अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हिलियरोनिक एसिड। हिलियरोनिक एसिड जो है, जिसे HA भी कहा जाता है, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, हमारी टीयर्स में, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, स्किन के अंदर, इसके अलावा जॉइंट्स के अंदर मौजूद जो साइनोवियल कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें प्रोड्यूस होता है। और आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो जो शुगर्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। पहली जो शुगर है उसे कहते हैं डी ग्लूकुरोनिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो दूसरी शुगर है वो है एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। तो ये दोनों मिलकर डाइसैकराइड बन जाते हैं। ये डाइसैकराइड जो है इसका फिर पॉलीमर बनाया जाता है या पॉलीमर बनता है और ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इसके बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर फ़ायदे हैं। जिन लोगों के बॉडी में ये कम प्रोड्यूस होता है तो वो लोग इसको बाज़ार से, मार्केट से बाय करके यूज़ कर सकते हैं और इसके बहुत सारे जो फ़वाइद हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आइए इसके सबसे पहले जो है फ़ायदे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो हिलियरोनिक एसिड है ये गुई होता है, यानी स्लाइमी होता है, जिस तरह हमारा सलाइवा होता है, चिपचिपा होता है, चिपकने वाला होता है, और एक स्लिपरी सब्सटेंस है, यानी लिक्विड होता है और स्लिपरी यानी चिपकने वाला होता है और थिक होता है, जैसे हमारा सलाइवा होता है। कहाँ पाया जाता है ये? हमारी बॉडी में जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल कैविटीज़ होती हैं, उनके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे स्किन है या कार्टिलेज है, उसके अंदर भी मौजूद होता है। इसके अलावा ये आँखों के अंदर हमारे टीयर्स जो आंसू हैं उनके अंदर भी किसी हद तक मौजूद होता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ पर एक जॉइंट बनता है। वो जो जॉइंट है उसको एक कैप्सूल ने कवर किया होता है, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन से बना हुआ एक कैविटी होती है, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी की तरह का, लिक्विड की तरह का, तो जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उसके अंदर भी इसकी काफ़ी मिकदार पाई जाती है। अगर हम एक 70 kg का पर्सन हो तो उसके अंदर 15 ग्राम के करीब HA मौजूद होता है। अगर इसकी मिकदार कम होगी तो उसको फिर बहुत सारे स्किन और जोड़ों और हड्डियों और आँखों के मसाइल हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने अंदर बहुत सारा पानी होल्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। अब देखें, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी को होल्ड कर सकती हैं और बाज़ चीज़ें हैं उनके अंदर पानी होल्ड नहीं होता। जैसा कि अगर आप गंदम को ले लें या इस तरीके के कोई दूसरे अनाज को ले लें तो वो बहुत कम मिकदार में पानी को इनटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुखम बलिंगो का सीड ले लें तो वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से ये जो एसिड है, हिलियरोनिक एसिड है, ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो है वाटर उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके का बना हुआ है कि इसके साथ बहुत सारे वाटर मालिक्यूल जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। तो अगर हम 1/4 चाय के चमचे के बराबर हिलियरोनिक एसिड ले लें तो उसके अंदर 1.5 गैलन पानी समा जाएगा। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मिकदार है। एक थोड़ी सी मिकदार का एसिड इतना ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। उसके अलावा ये जो है ये ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन कहलाता है और एक तरह का पॉलीसेकेराइड का बना हुआ मालिक्यूल है। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे इसके ये हैं कि इसके अंदर एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे के ख़िलाफ़ खसूसियात पाई जाती हैं। तो अगर इसको यूज़ किया जाए या इसकी बॉडी में मिकदार मेंटेन की जाए तो ये बुढ़ापे को जल्दी आने से रोकता है। मॉइस्चराइजिंग
क्योंकि ये पानी को होल्ड करता है। अगर हमारी बॉडी में ये मौजूद होगा, पानी को होल्ड करके हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करेगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा। अगर ये नहीं होगा तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, आँखें ड्राई हो जाएंगी, जोड़ ड्राई हो जाएंगे। आँखें ड्राई हो जाएंगी तो आँखों में एलर्जी हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी तो स्किन के अंदर इन्फेक्शन और इस तरीके के प्रॉब्लम आ जाएंगे। जोड़ों में अगर ड्राइनेस हो जाएगी तो आर्थराइटिस हो जाएगा। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। वूंड हीलिंग अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़ख्मों को मुंदमिल करने में बड़ा हैरत अंगेज़ इसका असर होता है। एंटी रिंकल, बुढ़ापे में उम्र के साथ साथ जो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो आम तौर पर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की वजह से होती हैं। तो ये जो HA है, हिलुरोनिक एसिड है, ये पानी की कमी को पूरा रख के बॉडी को हाइड्रेट करके रिंकल और झुर्रियों से बचाता है। इंक्रीजेज स्किन इलास्टिसिटी, स्किन के अंदर लचक को मेंटेन रखता है और स्किन की इलास्टिसिटी ही इंसान की खूबसूरती होती है। अगर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाए तो स्किन लटक जाती है और बुढ़ापे के आसार आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्किन की इलास्टिसिटी को बैलेंस रख के इंसान को एक्टिव और यंग रखता है। इसके अलावा ये बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम जैसे कि एक्जिमा वगैरह है, उनके ऊपर अप्लाई किया जाए तो उनको ट्रीट करने का बायस बन सकता है। इसके अलावा फेशियल रेडनेस, चेहरे के ऊपर सुर्खी आ जाती है, तो इसके इस्तेमाल से वो भी बेहतर हो सकती है। इसको बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और जो मेकअप इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे क्रीम्स के अंदर, लोशंस के अंदर, ऑइंटमेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं और इसको सेल करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ असर शो करती है। इसके अलावा ये आँखों में अगर डाला जाए और आँखों में रेडनेस रहती हो, आँखें ड्राई रहती हों, तो उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसके। इसको आप माउथ के ज़रिए इनटेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्किन के ऊपर लोशन या किसी और शक्ल में अप्लाई भी कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स भी मिलते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन भी इसके लगाए जाते हैं जो डर्मिस के अंदर, स्किन के नीचे इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वहाँ पर इस एसिड को पहुँचाया जा सके और स्किन की खूबसूरती को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कुछ एज़मा के पेशेंट को या कुछ लोगों को इन्हेलर के ज़रिए भी इसको बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। तो एनी हाउ मार्केट में आप इसको सर्च कर लें, जापानीज़ और कोरियन और USA और इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां इससे प्रोडक्ट बना रही हैं और उसमें सिर्फ आई थिंक 1% HA यूज़ होता है। बाकी उसके अंदर मज़ीद बाकी चीज़ें होंगी, लोशन होगा, ऑइंटमेंट्स होंगे या बाकी मटेरियल जो है वो इस्तेमाल, लेकिन वो 1% जो है वो भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। आपकी बॉडी की HA की ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो इंजेक्शन के ज़रिए भी इसको ज़्यादा मिक़दार में यूज़ किया जा सकता है। तो बाकी वो एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि इसकी कितनी मिक़दार और किस शक्ल में लेनी है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई इशू आ रहा है तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ इसको कंसल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।